हाय वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है परीक्षा पास के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्र आज आप लोगों के लेके आया हूं बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपके स्क्रीन पर डिफिनीशन दिख रही है कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को दिशा और परिमाण में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित किया जाता है जो दोनों बलों के प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर जाता है। अर्थात अगर हम बात करते हैं, बोल रहा है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों, अर्थात मान लेते हैं दोस्तों कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा है, इस पे कार्य करने वाले दो फोर्स हैं। एक हमारा पी लगा हुआ है फोर्स, एक बल हमारा दोस्तों ये लगा है और एक फोर्स हमारा दोस्तों ये लगा है, ये हमारा क्यू लगा है। अगर दोनों के बीच का एंगल अल्फा है तो बोल रहा है यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बल यदि परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं, अर्थात अगर हम समांतर चतुर्भुज बना दें यहां से तो हमारा ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। हो गया दोस्तों, हमारा ऐसा समांतर चतुर्भुज बन गया। यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बल किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं जो कि दिशा और परिमाण में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करें तो जो उनका परिणामी बल होता है उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाता है जो दोनों बलों के प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर जाए। दोनों बलों का प्रतिच्छेदी बिंदु हमारा ये है, इस पॉइंट को हमने ए कह दिया, यहाँ पर दोस्तों हमने बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया और इसको डी बोल दिया। अब क्या है, यहाँ से जाने वाला हमारा विकर्ण कौन सा हो गया, एसी हो गया। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स आएगा, यानी कि ये हमारा परिणामी बल आएगा दोनों का। इसी के हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इसको यानी भुजा ए बी को आगे बढ़ाया, अगर भुजा ए बी को हम आगे बढ़ाएं, भुजा ए बी को हमने क्या कर दिया दोस्तों, आगे बढ़ा दिया और सी से ई लंब डाला, सी ई लंब डाला, भुजा ए बी को हमने आगे बढ़ाया और सी ई सी पे लंब डाल दिया हमने। ये पॉइंट हमारा हो गया ई है, ये पॉइंट हमारा हो गया ई। अब बताइए ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल होगा हमारा अल्फा हो जाएगा। चूंकि जब ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। अब आप बताइए कि अगर हम अब आर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगी। अगर हम ए सी बराबर ज्ञात करना चाहें तो हम देखते हैं कि त्रिभुज ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर त्रिभुज ए ई सी समकोण त्रिभुज है तो इस कंडीशन में अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ए सी पे जो होल ऑफ द स्क्वायर यानी कर्ण पर, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शीर्ष दो भुजाओं पर बनी वर्ग के योग के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं सी ई स्क्वायर। हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, ए ई की दोस्तों हमें वैल्यू नहीं पता है और न ही सी ई की वैल्यू पता है। अगर हम ए ई बराबर फाइंड करना चाहें तो ए ई बराबर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई प्लस, और अगर हम सी ई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसमें से हमको दोस्तों ए बी की वैल्यू पता है लेकिन बी ई की वैल्यू हमको, ए बी की वैल्यू पता है, बी ई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यानी दो वैल्यू हमको दोस्तों ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। अगर हम देखते हैं त्रिभुज, यानी अगर हम इधर चले जाएं थोड़ा सा तो देखेंगे कि त्रिभुज जो हमारा बी ई सी है वह भी क्या है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समकोण त्रिभुज अगर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। क्योंकि अल्फा यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा लंब, ये हमारा हो जाएगा कर्ण और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो अब आप बताइए कि हमको ज्ञात करना है सी ई की वैल्यू, ये है हमारा कर्ण
तो लंब और कड़ किस में आता है? साइन में आता है। अगर हम साइन अल्फा यहाँ से निकालना चाहें, चूंकि एंगल अल्फा है, तो हो जाएगा लंब बटा कड़। तो लंब की वैल्यू यानी लंब बटा हो जाएगा हमारा कड़। अगर रखना चाहें तो हमारा होगा CE/BC। अगर हम यहाँ से CE बराबर निकालना चाहें तो आएगा BC साइन अल्फा। आ जाएगा दोस्तों, CE बराबर BC साइन अल्फा, यानी कि CE बराबर हमारा आ गया BC साइन अल्फा। अगर अब हम BC की वैल्यू देखें तो BC की वैल्यू हमको पता है, क्या हो जाएगी? यहाँ देखिए, जब यह Q है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यह भी हमारा Q ही हो जाएगा। अगर ये Q है तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? CE बराबर, यानी कि क्योंकि BC बराबर Q है तो हमारा यहाँ पर CE बराबर क्या हो जाएगा? Q साइन अल्फा हो जाएगा। अब अगर हमने CE की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब अगर हम निकालना चाहें BE बराबर निकालना अब हमको है, तो बताइए BE आधार है और कड़ है, तो हम देखते हैं कि कास अल्फा बराबर क्या होगा? आधार बटा कड़ होगा। तो कास अल्फा बराबर आधार बटा के कड़। तो यहाँ देखिए, आधार की वैल्यू क्या है? BE अपान कड़ की वैल्यू है हमारी BC। अगर हम कास अल्फा बराबर निकालें तो BE बराबर हमारा क्या आ जाएगा? BC कास अल्फा, BC कास अल्फा। अगर हम BE, चूंकि BC की वैल्यू है क्या? Q है, तो Q कास अल्फा हो गया दोस्तों। यानी कि हमने इतना निकाल लिया, CE की वैल्यू निकल गई, Q का और दोस्तों BE की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। हमको क्या निकालना था? CE और BE की वैल्यू फाइंड करनी थी, AB की वैल्यू हमको पता थी। अगर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी में, तो हम देखें, यही रहने देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने जो दोनों वैल्यूओं निकाला है, यानी कि जो दो वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हैं, क्या क्या निकाले हैं? हमने यहाँ पर निकाला है कि CE बराबर हमारा आया है, यानी कि अगर हम CE की वैल्यू लिखें तो CE बराबर हमने निकाला है Q साइन अल्फा, और जो हम यहाँ पर BE बराबर निकाले हैं वो हमारा आया है Q कास अल्फा। दो वैल्यू निकाल चुके हैं। अब अगर हम फिगर में देखें, यानी कि फिगर हमारा जो दोस्तों ये बना था, फिगर हमारा क्या बना था? फिगर हमारा था ये ऐसे फिगर बना हुआ था, जो ECBA और D। यहाँ पर ये हमारा PQ, ये दोस्तों टोटल एंगल अल्फा है, ये इतना थीटा है, ये हमारा R है, इतना हमें दोस्तों पता है। और ये हमारा अल्फा है, यहाँ पर PQ आ गया। हम इन सब की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आप बताइए, हमने जो निकाला था, यानी कि इक्वेशन 1, यानी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन जो हमारा ये 1 है, इस इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 से दोस्तों यहाँ पर क्या है हमारा कि R की वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे थे, तो R की वैल्यू जो हमारी आई थी वो क्या आई थी? यानी कि AC पे हमारा जो स्क्वायर की वैल्यू आई थी वो था हमारा AE पे स्क्वायर प्लस क्या CE पे स्क्वायर, यानी कि कड़ पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर, यानी आधार पे स्क्वायर या फिर प्लस लंब पे स्क्वायर। ये हमने पहले आधार पे कर दिया, फिर हमने लंब पे कर दिया। अब बताइए हम क्या लिख सकते हैं? AE बराबर, चूंकि AE बराबर हमारा क्या है? ये है AB प्लस BE है, तो यहाँ रख देते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रख दिया अगर दोस्तों हमने AB प्लस BE पे होल ऑफ दी स्क्वायर, प्लस CE की वैल्यू हमारी क्या है? यहाँ पर देखें तो CE की वैल्यू दोस्तों अभी हम पुट करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा AC पे स्क्वायर बराबर AB पे स्क्वायर प्लस BE पे स्क्वायर प्लस 2AB, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर धन 2AB इंटू BE हो गया दोस्तों। ये अगर A प्लस B का होल ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर धन 2A इंटू B, इसको अगर हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो प्लस हमारा CE पे स्क्वायर यहाँ पर है। अब आप सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए। AB की वैल्यू यहाँ पर क्या है?
AC की वैल्यू दोस्तों हमारी सबसे पहले क्या है, R है, R स्क्वायर हमने कर दिया। AB की वैल्यू हमारी क्या है, तो हम देखते हैं AB की वैल्यू हमारी P है, तो यहाँ हमने P स्क्वायर कर दिया, प्लस BE की वैल्यू क्या है, तो BE की वैल्यू है Q cos अल्फा, इसका होल ऑफ दी स्क्वायर है, प्लस अगर देखें तो 2AB की वैल्यू क्या है, P है, और BE की वैल्यू है Q cos अल्फा है, प्लस CE की वैल्यू क्या है, Q साइन अल्फा पे होल ऑफ दी स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर हम इसको पहले लिख दें प्लस 2PQ क्यू कास अल्फा, अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2PQ कास अल्फा, यहाँ दोस्तों प्लस है, प्लस अगर हम यहाँ से क्यू स्क्वायर को कॉमन कर दें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। इसको हमने पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया। अब हमारा क्या हुआ, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1, ये आपको पता है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस 2PQ कास अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा दोस्तों, इंटू 1 है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 2PQ कास अल्फा इंटू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें और अगर हम इसको इसी क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए हमारा क्या आया है, ये आया है हमारा कि पी स्क्वायर, यानी कि हमारा आया है आर स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस अगर हम इसको क्यू स्क्वायर को पहले कर दें प्लस 2PQ का अल्फा आया है। तो आप बताइए कि अगर हम r की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहें तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर धन 2PQ कास अल्फा हो जाएगा। हो गया ये दोस्तों, हमारा हो गया परिणामी बल का मान इतना होता है। अब अगर हमको फाइंड करना हो, यहाँ इसी फिगर से देखते हैं, अगर हमको फाइंड करना हो कि परिणामी बल कितना एंगल बना रहा है यानी कि P से, तो यहाँ देखिए P से हमने एंगल माना है थीटा माना। अब हमें ज्ञात करने जाना है दोस्तों दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। अगर दिशा आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तब क्या करना है, तो अगर परिणामी बल अगर इससे थीटा एंगल P से, परिणामी बल P से थीटा कोण बना रहा हो तो थीटा कोण बना रहा है, तब अगर ये थीटा एंगल बना रहा है मान लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कौन सा है, ट्रिंगल AEC में त्रिभुज, तो त्रिभुज AEC में हमारा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा बराबर यानी हमारा थीटा बराबर लंब, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा CE बटा AE हो जाएगा। अगर हम AE को देखें तो यानी यहाँ AE बराबर अगर हम देखना चाहें तो क्या है, AB है प्लस BE है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि CE अपान AB प्लस BE। अब बताइए कि हमने इन दोनों की वैल्यू अभी फाइंड किया था कि जो हमारी CE की वैल्यू है वो है हमारी Q साइन अल्फा, यानी यहाँ पर है Q साइन अल्फा अपान AB की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी है AB बराबर P है, प्लस जो BE की वैल्यू है वो यहाँ पर है दोस्तों Q कास अल्फा। क्या है, Q कास अल्फा, यानी यहाँ पर Q कास अल्फा प्लस Q कास अल्फा इतना है। तो अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर थीटा बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स Q साइन अल्फा अपान P प्लस Q कास अल्फा। हो गया इतना।
ये हमारा आ गया थीटा बराबर एंगल। अगर अब आपसे अगर पूछ देता है कि मान लीजिए हमने पी का तो एंगल निकाल लिया कि ये जो है हमारा पी से कितना एंगल बना रहा है, अगर बल क्यू से एंगल पूछा जाए तब क्या करेंगे, अगर यदि यदि जो है यदि बल का जो मान हो, यानी यदि बल हमारा P से, यदि यहाँ हमने क्या निकाला है, यदि बल Q से, यानी दोस्तों अगर हम पूछें अगर हम कि परिणामी बल Q से कितना एंगल बनाए, Q से कितना एंगल बनाएगा, अगर Q से पूछा जा रहा है, अगर Q से बीटा एंगल बना रहा हो, यानी कि बीटा कोण बना रहा हो, तब क्या होगा, अगर ये बीटा कोण यानी यहाँ से बीटा कोण बना रहा है, यानी ये एंगल अगर हमारा बीटा है, इतना बीटा है, ये हमारा थीटा है, अगर ये बीटा एंगल बना रहा है तो क्या होगा, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो इस जो हमने यहाँ फार्मूला निकाला है, यहाँ पे जहाँ आपका दोस्तों P है वहाँ आप कर देंगे P को रिप्लेस करें, यानी कि P को रिप्लेस करेंगे Q से और Q को रिप्लेस करेंगे P से, यानी कि P के स्थान पर आप Q रख दीजिए और Q के स्थान पर P रख दीजिए। क्यों रखते हैं ये आप देख लीजिए, अगर आपका यहाँ पर है तो अगर हम देखें तो हमारा क्या, इधर तो एंगल बनेगा नहीं। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको दोस्तों हमने आगे बढ़ा दिया और अब हमने यहाँ से इस पे लंब डाल दिया, तो अब इस कंडीशन में आप बताइए कि अगर हमारा जो एंगल बनता है तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी, यानी कि मुझे इस एंगल से मुझे ज्ञात करना है, ये इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो अब हमारा अगर ये लंब हो गया इस कंडीशन में, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, तो हमारा आधार चेंज हो जाएगा, अर्थात हमारा अगर P अब इस कंडीशन में अगर हमारा P लंब बन जाता है तो हमारा आधार क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो थीटा की वैल्यू आती है वो हो जाती है, यानी बीटा, यहाँ तो बीटा निकालना है, बीटा बराबर tan इनवर्स आप कर दीजिए, और जो यहाँ पर आपका P था यानी Q है तो आप यहाँ कर देंगे क्या, P कर दीजिए P साइन अल्फा अपान, अब यहाँ पर क्या है P है तो P के स्थान पर आप क्या कर देंगे, तो Q कर देंगे प्लस Q के स्थान पर P कास अल्फा हो जाएगा। ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया हमारा ऐसे, अगर बीटा इससे पूछता है। अब कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, स्पेशल केसेस देखते हैं दोस्तों क्या होता है, स्पेशल केसेस क्या है हमारे, तो हम स्पेशल केसेस की ओर बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए, यानी इसी फिगर को हम उठाते हैं, यहाँ पर हमारा जो फिगर है, या फिर इससे फिगर को ले लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा दोस्तों ये फिगर बना हुआ है, यदि अगर बोल दे यहाँ क्वेश्चन में अगर हमारे आ जाता है कि जो हमारा ये है, यानी कि अगर P दोनों बलों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, दोनों बलों, केस नंबर 1 है, दोनों बलों के बीच कोण बराबर 0 डिग्री, अर्थात दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों बल एक ही दिशा में लगे हों, दोनों बल एक ही दिशा में लगे हों, एक ही दिशा में, अर्थात अगर P इस डायरेक्शन में है तो Q भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों बल यानी कि समांतर लगे हैं। तो अब इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, अब बताइए दोनों बलों के बीच का एंगल कितना, थीटा बराबर हमारा अल्फा बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री। तो अब हम अगर फार्मूले में R बराबर निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर धन 2PQ कास 0 डिग्री। कास 0 की वैल्यू क्या होती है, कास 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ अगर हम इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर धन 2PQ इंटू 1 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यह P प्लस Q का होल ऑफ द स्क्वायर हमको दिख रहा है, तो R बराबर हमारा क्या आ गया, P प्लस Q आ गया। यानी कि जब दो बल आपस में समांतर लगे हों या फिर एक ही दिशा में लगे हों या फिर 0 डिग्री पर लगे हों, तो उस कंडीशन में जो दोनों बलों का परिणामी बल आता है दोनों बलों के योग के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, अगर दोनों बल विपरीत दिशाओं में लगे, अर्थात एक बल हमारा इस डायरेक्शन में हो और एक बल इस डायरेक्शन में हो, तो थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी दोनों बल हमारे क्या लगे हों,
विपरीत में लगे हों, दोनों बल विपरीत दिशा में लगे हों, तो हमारा क्या हो जाएगा, जब दोनों बल विपरीत दिशा में लगे होंगे तो थीटा बराबर हमारा 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री होता है तो काश 180 की वैल्यू हमारी क्या होती है, काश 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो हम इसी फार्मूले में अगर हम रख दें तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अर्थात p² + q² प्लस 2pq इंटू -1। अगर देखें तो हम p - q का होल ऑफ द स्क्वायर बन रहा है, अर्थात p - q का होल ऑफ द स्क्वायर बन रहा है। r बराबर अगर हम फाइंड करते हैं तो ये हो गया हमारा अंडर रूट में। तो r की वैल्यू क्या आ गई, p - q आ रही है। कब, जब दोनों बल विपरीत दिशाओं में लगे हो, अर्थात एक बल हमारा इस डायरेक्शन में लगा हो, यानी कि हमारा एक बल इस डायरेक्शन में लगा हो और दूसरा बल हमारा इस डायरेक्शन में लगा हो, यानी एक लेफ्ट लग रहा हो, एक राइट लग रहा हो। इस कंडीशन में दोनों बलों के जो परिणामी बल आएगा वो क्या हो जाएगा, p - q होगा, यानी कि दोनों बलों के जो हमारा ऋण आएगा उसके बराबर होगा। यहाँ पर जो है जोड़ के बराबर होगा। अब यहाँ पूछा जाए कि अगर मान लीजिए, अगर ये बोला जाता है कि दो बल अगर आपस में लगे हों तो उनका परिणामी बल कब अधिकतम होता है, जब वो आपस में 0 डिग्री पर लगे हों, और कब न्यूनतम होता है, जब वो आपस में क्या लगे हों, 180 डिग्री पर लगे हों तो न्यूनतम होगा और 0 डिग्री पर अधिकतम होगा। अगर यही अल्फा बराबर हमारा आ जाता है क्या, 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर अगर 90 डिग्री आ जाए तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ये केस नंबर हम थर्ड की बात करते हैं, केस नंबर थर्ड हमारा है। अगर अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो क्या होगा, अल्फा बराबर अगर 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। हम यही फार्मूले में अगर 0 रख दें तो ये टोटल 0 हो जाएगा, अर्थात r बराबर अब हमारा क्या आ जाएगा, p² + q² होगा अंडर रूट में। ये होते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।